हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने क्या सीखा कि पेशेंस रखना है और देखना है कि सामने वाले की लाइफ में एक्शन चल रहा है या खत्म हुआ है या अभी है, समझ में? या फ्यूचर में करेगा या पास्ट में करेगा। और देखना है पेशेंस के साथ में कि अगर लाइफ में एक्शन चल रहा है, जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में एक्शन चल रहा है, तो फार्मूला क्या है? यू आर एक्शन प्लस ing। ही के लिए फार्मूला क्या है? ही एक्शन प्लस ing। एक्शन में एक्शन में और लाइफ में एक्शन खत्म हो गया है तब फार्मूला क्या है? हाँ, अगर यू के लिए है तो क्या है? यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर के लिए क्या है? You will action। You will action क्या है? You will action। Will action। और पास्ट के लिए क्या है? You action। You action second। हाँ, you action plus second form। you action plus second form। second form। he के लिए पास्ट क्या है? हाँ, he action plus second form। पास्ट के लिए second form। he की लाइफ में अगर एक्शन शामिल है तब क्या है? he plus action। he action है ना? यही सारी चीजें तो हमने सीखी है, इसके अलावा तो कुछ सीखा नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें बात बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू है ना? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? he। इसमें क्या है? he। अगर इसमें सी कर देंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। यानी कि सब्जेक्ट हमको पता है कि क्या है सेंटेंस। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम तो कर रहा है, जिसके लिए काम किया हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको पता है। क्रिया क्या है? एक्शन जो है और एक्शन में ये क्रिया क्या है? एक्शन, यानी कि वर्ब। ठीक है, यही तो है ना कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक बात बताइए कि कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइफ में एक्शन खत्म हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, कैसे पता चल रहा है? इसमें कैसे पता चल रहा है ना? है ना? अब जब सेकंड फॉर्म की हम बात करते थे तो इसमें क्वेश्चन पूछते थे, कौन सा वर्ड लगाते थे? है ना? इसमें क्या है? विल है। इसमें क्या आएगा? इसमें तो डर जाएगा और डर आएगा। ठीक। इसमें क्या आएगा? ये तो जानते ही हैं आपने, डिड आएगा। इसमें क्या आएगा? इसमें से इज। और इसमें क्या आएगा? आर। समझ में आया? तो इन सेंटेंसेस से या इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड हमें टाइम बता रहे हैं, नहीं बता रहे? टाइम बता रहे हैं, नहीं बता रहे? हाँ, इन जो ये वर्ड्स हैं इनसे हमें क्या पता चल रहा है? टाइम का ज्ञान हो रहा है। अगर विल आया है यानी किस टाइम की बात हो रही है? डिड आया है तो किस टाइम की बात हो रही है? पास्ट के टाइम। पास्ट क्या है? टाइम ही तो है। फ्यूचर क्या है? टाइम। ठीक है, अभी इसमें क्या आया है? हैव आया है ना? तो हैव से क्या पता चल रहा है? तो टाइम का पता चल रहा है ना? जिन सेंटेंसेस में हैज आएगा उसमें क्या पता चलेगा? टाइम का पता चलेगा, है ना? इज आया तो क्या पता चल रहा है? टाइम का, कि लाइफ में एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तभी इज आया है। अगर इज नहीं आएगा तो सेंटेंस में कंटिन्यूटी नहीं होगी, यानी कि वो सेंटेंस चल नहीं रहा। तो ये सेंटेंसेस हमें किस चीज का ज्ञान दिलाते हैं? टाइम का। किस चीज का? टाइम। और ये क्या है? अगर ये टाइम का ज्ञान दिलाते हैं, बोध कराते हैं, तो इनको हम टाइम वर्ड कह सकते हैं, नहीं कह सकते? इसको अगर हम नाम दे देते हैं टाइम वर्ड का, तो टाइम वर्ड है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो इस सेंटेंस में टाइम वर्ड क्या है? आर। इसमें टाइम वर्ड क्या है? इज। इसमें टाइम वर्ड क्या है? डिड। इसमें टाइम वर्ड क्या है? डज। इसमें टाइम वर्ड क्या है? इसमें टाइम वर्ड क्या है? विल। और इसमें क्या है टाइम वर्ड? हैव। समझ में है ना? तो टाइम वर्ड का मतलब क्या? जिससे टाइम का पता चल रहा हो कि सेंटेंस किस काल से दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे? जैसे कि लाइफ में एक्शन चल रहा है तो टाइम वर्ड क्या होंगे?
Each R इज एम आर क्या होगा टाइम वर्ड? हाँ वेरी गुड, क्या होगा? अगर लाइफ में एक्शन चल रहा है तो टाइम वर्ड क्या होंगे? इज एम आर। लाइफ में एक्शन खत्म हो गया है, टाइम वर्ड क्या होगा? हैज हैव। क्या होगा टाइम वर्ड? फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड क्या है? पास्ट के लिए वर्ड में क्या है? पास्ट के लिए क्या है टाइम वर्ड? पास्ट के लिए समझ में आया ना? प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट के लिए क्या है? डू और अगर लाइफ में एक्शन शामिल है तो टाइम वर्ड क्या है? डू और अगर शामिल है तो टाइम वर्ड क्या है? डू और फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड क्या है? विल। क्या है टाइम वर्ड? विल। क्या है टाइम वर्ड? समझ में आया ना? तो टाइम वर्ड कितने हो गए बताइए? यहाँ पे लिखूंगा टाइम वर्ड, लिखता हूँ मैं यहाँ पे टाइम वर्ड। तो पहला टाइम वर्ड क्या होगा हमारा? इज एम आर। ठीक, इज एम आर एम आर है ना? फिर क्या है टाइम वर्ड? हैज। फिर क्या है टाइम वर्ड? डू और फिर क्या है टाइम वर्ड? डिड। फिर क्या है? ये हमारे क्या है? तो कोई टाइम वर्ड बचा नहीं। इन सेंटेंसेस से हमें टाइम के होने का पता चल रहा है कि किस काल की बात चल रही है। अगर शामिल है तो टाइम वर्ड क्या है? डू डज। अगर लाइफ एक्शन खत्म हो गया तो टाइम वर्ड क्या है? चल रहा है तो टाइम वर्ड इज एम आर। और पास्ट के लिए क्या है? डिड। फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड क्या है? विल। टाइम वर्ड बहुत जरूरी है। सेंटेंस आप कैसे पूछेंगे उसके लिए क्या जरूरी है? टाइम वर्ड। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछने का दुनिया में एक ही फार्मूला होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज की बात कर लें। टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। समझ में आया? क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इन तीन चीजों की जरूरत होती है। कौन सा? टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस। समझ में आया ना? अभी जैसे क्या है, इज से अगर पूछेंगे तो इज के साथ में क्या है? इज, ही या सी। और क्या आएगा? एक्शन में क्या आएगी? आईएनजी तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर इज आया है तो आईएनजी आएगी। मैंने पहले ही बताया था इज कौन है? फूफा जी। और अगर इज आएगा तो आईएनजी आएगी। अपने आप से तो क्वेश्चन पूछते नहीं है ना, है ना? इससे आप पूछ सकते हैं कि अपने आप से क्या मैं खाऊं, ऐसे पूछेंगे क्या? नहीं सर, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? अगर वहां पे है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है। आर के लिए क्या आएगा? यू। एक्शन में आएगी या नहीं आएगी? आईएनजी कंपल्सरी है। हैज के साथ में क्या आएगा? ही और सी प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैव के साथ में क्या आएगा? यू प्लस कौन सी फॉर्म आएगी? एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, है ना? डू के साथ में क्या आएगा? यू प्लस प्लस एक्शन, है ना? इसके साथ में क्या आएगा? डज, ही और सी प्लस एक्शन। डिड के साथ में क्या आएगा? यू भी आएगा, ही भी आएगा, सी भी आएगा। एक्शन में कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म यहाँ पे पहले लग चुकी है ना? तो कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। विल के साथ में क्या आएगा? यू, ही, सी और प्लस एक्शन। समझ में आया? इतना समझ में आएगा? क्वेश्चन पूछने का फार्मूला क्या है? टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। क्वेश्चन पूछने का फार्मूला क्या है? टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछने का फार्मूला क्या है? क्वेश्चन पूछने का फार्मूला क्या है? टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन टाइम वर्ड के साथ में चेंज हो जाएगा, है ना? एक्शन टाइम वर्ड के साथ में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने एक्शन की कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं ली है।
अगर इज आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। हैव आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डू जाएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और डिड आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है। विल आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है। अभी मैंने अगर कहा कि आप लिख चुके हैं क्या आप लिख चुके हैं तो कैसे बोलेंगे? क्या आप लिख चुके हैं? हैव यू रिटन? क्या बोलेंगे? हैव यू रिटन। लिखने का एक्शन खत्म किया ना, अब ये भी है ना, तो हैव यू रिटन। अब अगर राइट को ही ले लेते हैं तो सारे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? Is he writing? हाँ, is he writing? वेरी गुड। is he writing? क्या ही लिख रहा है? समझ में आया? is he writing? फिर क्या बोलेंगे? are you writing? क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? Has he written? has he written? क्या बोलेंगे? अच्छा, जब भी इंग्लिश बोलना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो क्या होती है? इंग्लिश के साथ साथ में आपके एक्सप्रेशन इंप्रेशन भी बहुत जरूरी होते हैं। समझ में आया ना? क्या ही लिख चुका है? क्या ही लिख चुका है? समझ में? ऐसे ही तो बोलेंगे क्या ही लिख चुका है? क्या ही लिख चुका है? ऐसे पूछोगे क्या? तो इसीलिए क्या जरूरी है? एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है ना? तो एक्सप्रेशन भी लाना है। ऐसा नहीं बोलना कि लग रहा है कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है। क्या ही लिख चुका है ऐसे नहीं बोलना है ना? क्या बोलना है? हैज ही रिटन? क्या बोलेंगे? हैज ही रिटन? क्या बोलेंगे? पेंसिल लगना तो चाहिए। फिर क्या बोलेंगे? हैव यू रिटन? क्या बोलेंगे? हैव यू रिटन? फिर क्या बोलेंगे? यू राइट? क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? हैज ही राइट? क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? डिड यू राइट? क्या बोलेंगे? ही के लिए क्या बोलेंगे? ही के लिए डिड ही राइट? क्या बोलेंगे? डिड ही राइट? हाँ, थोड़ा इसमें आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करें। डिड ही राइट? क्या बोलेंगे? Did he write? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Will you write? हाँ, will you write? क्या बोलेंगे? Will you write? देखिए जब क्या होगा, जब आपके सेंटेंसेस चेंज होंगे, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, पास्ट से फ्यूचर में आएंगे, तो आपके एक्सप्रेशन चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे? है ना? क्या लिख लिया है? ऐसे ही तो बोले क्या लिख लिया तुमने? क्या लिखोगे? है ना? ऐसे ही तो बोलेंगे। एक ही सेंटेंस एक ही एक्सप्रेशन में सारे खत्म कर दोगे क्या? नहीं ना? तो इसीलिए क्या जरूरी है? एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। समझ में आया? होता है ना? क्या लिखेंगे? विल यू राइट? समझ में आया ना? अब जैसे गो एक ले लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस है ना, वर्ड गो, तो कैसे बोलेंगे? Is he going? इज ही गोइंग? क्या बोलेंगे? Is he going? इज ही गोइंग? हाँ, क्या बोलेंगे? Is he going? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Are you going? आर यू गोइंग? क्या बोलेंगे? Are you going? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Has he gone? Has he gone? Has he gone? क्या बोलेंगे? Has he gone? Has he Gone? एक्सप्रेशन भी अपने दिल से लाने हैं, एक्टिंग नहीं करनी है। हमारा ऐसा कर करने के लिए तैयार है। फिर क्या बोलेंगे? Have you gone? Have you gone? क्या बोलेंगे? Have you gone? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? You go. go क्या बोलेंगे? You go. go नहीं, Go. go बोल रहे हो। go क्या बोलेंगे? You go. फिर क्या बोलेंगे? Does he go? Does he Go. यस्ती जाती तो क्या बोलेंगे? Does she go? Does he go? क्या बोलेंगे? Does she go? फिर क्या बोलेंगे? Did you go? Did you go? और एक बात और, एक्सप्रेशन और सेंटेंस साथ ही में लाना है। ये सेंटेंस पहले जा रहा है, एक्सप्रेशन बाद में लेके आ रहा है ना? तो गलत हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? Will you go? Will you go? क्या बोलेंगे? Will you go? क्या ही जाएगा? Will he go? Will he go? हाँ, will he go? क्या बोलेंगे? Will he go? क्या आप जाओगे? Will you go? Will you go? क्या बोलेंगे? Will you go? Will you go? अभी जैसे प्लांट द प्लांट मैंने बताया था ना आपको, हाँ। प्लांट द Plant. यानी कि पौधे लगाना। आप कैसे बोलेंगे? Is he planting the plant? He planting the plant क्या बोलेंगे? Is he planting the plant? हाँ, फिर क्या I बोलेंगे? planted the plant. फिर क्या He बोलेंगे? has planted the plant. Has he planted the plant क्या बोलेंगे? Has he planted the plant? फिर क्या Have you बोलेंगे? planted the plant? Have you
planted the plant? Have you planted the plants? क्या बोलेंगे? Have you planted the plant? फिर क्या बोलेंगे? Do you plant the plant? Do you plant the plant? क्या बोलेंगे? Do you plant the plant? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Does he plant the plant? फिर क्या बोलेंगे? Did you plant the plant? Did you Plant the plant? फिर क्या बोलेंगे? Did you plant the plant? Will you Plant the plant? हाँ, अभी एक और एक्शन होता है that is called hack ID. हैक आईडी समझ में आ गया ना? किसी की आईडी को क्या करना? हैक कर देना। तो कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? Is he hacking ID? हैकिंग आईडी क्या बोलेंगे? Is he hacking ID? फिर क्या बोलेंगे? hacking ID? फिर क्या बोलेंगे? Has he hacked ID? Has the hacked ID क्या बोलेंगे? Has he hacked ID? फिर क्या Has he बोलेंगे? hacked हैक्ड आईडी क्या बोलेंगे? Has he hacked ID? फिर क्या बोलेंगे? You Hacked ID? फिर क्या बोलेंगे? Does he hack ID? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you hack ID? Did you hack ID क्या बोलेंगे? Did you hack ID? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you hack ID? Will you hack ID? will you Hack ID? will you hack ID क्या बोलेंगे? हाँ, सही बोला आपने। Will you hack ID क्या बोलेंगे? Will you hack ID? ही के लिए क्या बोलेंगे? Will he hack ID? Will he hack ID क्या बोलेंगे? Will he hack और ID? सी के लिए क्या बोलेंगे? Will he hack ID? Will she Hack ID? will she Hack ID? हाँ, समझ में आया ना? अभी एक और वर्ड लगा सकते हैं। बारो का मतलब उधार लेना। बारो मनी है ना? तो कैसे बोलेंगे? Is he borrowing money? Is he borrowing money क्या बोलेंगे? Is he borrowing money? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Are you borrowing money? Are you borrowing money क्या बोलेंगे? Are you borrowing money? फिर क्या बोलेंगे? Has he borrowed money? Has he borrowed money? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Have you borrowed money? बारूद नहीं, Borrowed? बारूद बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बोलेंगे? Has he borrowed money? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Do you borrow money? बारो मनी क्या बोलेंगे? Do you borrow money? Do you borrow money क्या बोलेंगे? Do you borrow money? बारो Borrow. बारो हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Does he borrow money? ऐसा बारू तो जैसे गाँव में बारू बारू बोलते हैं, वही बोल रहे हो क्या? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you borrow money? Did you Borrow money? फिर क्या बोलेंगे? Did you borrow money? Will you borrow money क्या बोलेंगे? Did you borrow money? Will you Borrow money? will you Borrow money? समझ में आया ना? स्थिति है यानी कि रात में पढ़ाई करना। हाँ, तो क्या बोलेंगे? Is he studying at night? Is he Studying at night? Is he studying at night क्या बोलेंगे? Is he studying at हाँ, फिर night? क्या बोलेंगे? Are you studying at night? फिर क्या बोलेंगे? Has he studying at night? Has he studied? फिर क्या बोलेंगे? Has he studied at night? फिर क्या बोलेंगे? Do you study at night? Do you Study at night? Do you study at night? फिर क्या बोलेंगे? Does he study at night? Does he Study at night? फिर क्या बोलेंगे? Did you study at night? Did you study at Night? फिर क्या बोलेंगे? Will you study at night? हाँ, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? Will you study at night? Will you Study at night? study at Night? समझ में आया ना? अभी एक और एक्शन ले लेते हैं, ड्राइव। ड्राइव BMW क्या है? कार है, ब्रांड का नाम है ना? तो अभी कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? Is he driving? हाँ, is he Driving BMW? driving BMW? फिर क्या बोलेंगे? Are you driving BMW? फिर क्या Has बोलेंगे? he driving? Has he driving BMW? फिर क्या बोलेंगे? Have you driving? हाँ, have you driven BMW? फिर क्या बोलेंगे? Do you drive BMW? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you drive फिर क्या बोलेंगे? Did you drive BMW? Did you drive? BMW? फिर क्या बोलेंगे? Will you drive Will you drive drive BMW? समझ में आया ना? Any confusion? No confusion. अभी मैंने और एक्शन ले लिया। Enjoy है ना? With friends है ना? तो कैसे बोलेंगे? Is he enjoying friends? Is he enjoying with friends? फिर क्या बोलेंगे? Are you enjoying friends? फिर क्या बोलेंगे? Has he enjoyed Has he enjoyed with friends? फिर क्या बोलेंगे? Has he enjoyed friends? फिर क्या बोलेंगे? Do you enjoy friends? Do you enjoy with Friends? फिर क्या बोलेंगे? Does he enjoy friends? Does he Enjoy friends? फिर क्या बोलेंगे? Did you enjoy Did you enjoy with friends? फिर क्या बोलेंगे? Did you enjoy हाँ,
विल यू एंजॉय विल यू एंजॉय विद फ्रेंड्स। समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन है? स्पॉइल मैंने बताया था आपको ना, स्पॉइल फ्यूचर बर्बाद करना, फ्यूचर है ना, स्पॉइल फ्यूचर। तो क्या बोलेंगे? It is spoiling future. इट इज स्पॉइलिंग Future. अपना बर्बाद करना तो क्या बोलेंगे? हाँ, इट इज स्पॉइलिंग Future. फ्यूचर। फिर क्या बोलेंगे? Are you spoiling स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। क्या बोलेंगे? Are you spoiling your future? फिर क्या बोलेंगे? Has he spoiled your Has future? spoiled his future। क्या बोलेंगे? Has he spoiled his future? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Has he spoiled your future? Have you spoiled your future? future? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you spoil your Have you future? spoiled your Future. फिर क्या बोलेंगे? Did he spoil his future? हाँ, फिर क्या बोलेंगे? Did you spoil your future? Did You spoiled your future. Very good। फिर क्या बोलेंगे? Did you spoil your future? Did you spoil Your future. your Future. समझ में आया ना? Any confusion? No. Right.